ओम श्री विष्णवे नमः। नमस्कार भक्तों, श्री माँ अर्बुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि, धन वैभव तथा शांति की प्राप्ति होती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, जो असीम और शाश्वत हो। इसलिए इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त करता है। इस दिन विशेषकर घर घर में अनंत सूत्र, लाल रंग का धागा जिसमें सौदा कांटे लगाई जाती हैं, बांधने की परंपरा है। इसे दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में महिलाएं बांधते हैं। यह सूत्र अनंत भगवान का प्रतीक माना गया है। व्रत कथा। तो आइए भक्तों, इस व्रत कथा सुनते हैं। पुराणों में अनंत चतुर्दशी व्रत में से संबंधित एक विस्तृत कथा का वर्णन मिलता है। बहुत समय पहले सतयुग में एक ब्राह्मण कुछ नाम का एक धर्मात्मा और पवित्र मन वाला व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह अत्यंत पवित्रता और धर्मनिष्ठा का पालन करने वाली थी। कुछ अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर जा रहा था। मार्ग में उन्हें ऋषियों का एक समूह मिला जो भगवान अनंत की पूजा कर रहे थे। उन्होंने सुंदर मंडप बनाया था और वहाँ भगवान अनंत का पूजन चल रहा था। सुशीला ने उन ऋषियों से इस व्रत का महत्व पूछा तो ऋषियों ने बताया कि यह अनंत चतुर्दशी व्रत, जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में समृद्धि आती है। इस व्रत में अनंत भगवान की पूजा करके हाथ में अनंत सूत्र बांधने का नियम है। सुशीला ने बड़े उत्साह से इस व्रत को किया और अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप उसके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आ गया। दुर्योधन, पांडव और श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। महाभारत में भी अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व बताया गया है। कौरव और पांडवों के बीच जुए का खेल हुआ। दुर्योधन ने चालबाजी के कारण पांडवों अपना राजपाट, धन संपत्ति और वहाँ तक कि द्रौपदी तक हार गए थे। अनंत उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के समय पांडवों ने अत्यंत दुखी और कष्टमय जीवन जी रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने वन में आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुम अनंत भगवान का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के बताए हुए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के सभी दुख समाप्त हो गए और वनवास के बाद उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हुआ। अनंत सूत्र का महत्व। अनंत सूत्र एक विशेष धागा होता है जिसमें सौदा कांटे लगाई जाती हैं। ये सौदा कांटे 14 लोगों का प्रतीक माना जाता है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। अनंत सूत्र बांधने से मनुष्य इन सभी लोगों के पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। व्रत विधि। इस दिन प्राप्त काल स्नान कर घर को शुद्ध करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर में या किसी पवित्र स्थान पर मंडप बनाकर इसमें अनंत भगवान शेषनाग पर विराजमान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पंचामृत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी दल अर्पित किया जाता है। शब्द कांटों वाला अनंत सूत्र कुशा, रेशम या कपास से बना
भगवान के समक्ष रख कर पूजन कर फिर इसे पुरुष के दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में बांधनी चाहिए। व्रत कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना की जाती है। शाम को आरती कर व्रत पूरा किया जाता है। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पारिवारिक कलह समाप्त होकर घर में सुख शांति आती है। आर्थिक संकट और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। संतान, आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास आता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को संसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को अनुशासन, श्रद्धा और भक्ति से जोड़ने का माध्यम है। ये व्रत मनुष्य को ये सिखाता है कि ईश्वर की कृपा अनंत है और यदि हम पूरी निष्ठा और भक्ति से व्रत उपवास करें तो हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा से किए गए इस व्रत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि आज भी देश भर में लाखों श्रद्धालु इस व्रत को बड़े उत्साह और आस्था से करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री भगवान विष्णु की जय हो। जय श्री अनंत भगवान की जय।